41 नंबर सवाल। यहाँ पे आपके सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर सवाल होगा। एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू दे रखा है आपको 1/3। इसका मतलब यह है कि जो एक्स के सामने आप देख रहे हैं तो एक्स के सामने 1 है, तो इसका मतलब आपको मान के ये चलना है कि एक्स का वैल्यू 1 है और वाई का वैल्यू कितना है, 3 है। सो आपको वैल्यू पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू बताना। तो सीधा सीधा एक्स की जगह 1 रखे एंड वाई की जगह 3 रखे, और जैसे ही आप पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और प्लस उसके बाद है आपका नीचे में y का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 आएगा अपॉन सेम टू सेम 1 माइनस 9 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, नो इशू। तो ये 10 हो गया और ये 8 हो गया, ये 10 हो गया और ये 8 हो गया, 8 माइनस में आएगा। सो -10 अपॉन में 8, इसको और छोटा कर सकते हैं तो आपको पता है ये आएगा -5/4। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। सो इसमें तो इन सभी सवाल में कोई प्रॉब्लम। सो हे गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एग्जाम्पल भैया, और आप देख रहे हैं आज रेलवे लुसेंट मैथ का सिंप्लीफिकेशन, और ये है आपका पार्ट 5 है। इससे पहले मैंने सारे पार्ट सिंप्लीफिकेशन के डाल रखे हैं, आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए एंड प्लेलिस्ट में लुसेंट मैथ के सारे चैप्टर को आप देख सकते हैं और उसका सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। कि आप सभी को पता है कि मैंने बिहार पुलिस के लिए 14 मार्च के लिए लाया था आपके लिए बिहार पुलिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया था, और एक ही वीडियो लाया था, और एक ही वीडियो में मेरे वहां से 4 क्वेश्चन आए हुए थे। मतलब एक वीडियो से आप समझ लो 8 मिनट का एक वीडियो था और उससे 4 क्वेश्चन का आ जाना कितना बड़ी बात है। तो मैं आपके लिए सेकेंड शिफ्ट जो है, मतलब 21 मार्च को जो एग्जाम है उसके लिए भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लाने वाला हूँ। सीरीज नहीं, मात्र एक ही वीडियो लाऊंगा जिससे कि आपको बहुत सारे हेल्प मिलेंगे और कहीं ऐसा ना हो कि हु बहू आपको वही मिले। सो यदि आपको हु बहू सेम टू सेम वही क्वेश्चन चाहिए तो आपको लाइव आना पड़ेगा उस दिन। जैसे आपका फर्स्ट शिफ्ट है तो मैं आऊँगा लाइव, 9:30 बजे आऊँगा लाइव। सो आप लोग तैयार रहना। सो चलते हैं अपने सवाल की ओर। 42 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए। आप यदि हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप अपना बेस बनाने के लिए एकदम टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपका बेस बहुत मजबूत होने वाला है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है आपको b/a। सबसे पहले इसको अपॉन में बनाइए। क्या सही, ये दशमलव को हटा दीजिए। तो जैसे ही हटाएंगे दशमलव तो अपॉन में क्या आने वाला है, अपॉन में 100 आने वाला है, क्योंकि आपको पता है दशमलव के बदले 1 और बाकी डिजिट के बदले 0 इसको और छोटा कर सकते हैं तो और छोटा करिए। तो देखिए ये और छोटा करेंगे तो ये आएगा 1/4। बस अब सीधा सीधा बात को समझिए। b का वैल्यू 1 है और a का वैल्यू कितना है, 4 है। तो यहां पे अब वैल्यू को हम पुट करेंगे, मैं नीचे लिख रहा हूं 2। उसके बाद a की जगह क्या रखूंगा, तो a की जगह मैं रखूंगा 4। तो देखिए, और फिर माइनस b की जगह क्या रखने वाला हूं, b की जगह 1 रखूंगा अपॉन 2 गुना 4 प्लस b यानी 1, और प्लस करना है कितना, 2/9। 2/9। अब इसको सोल्व करना है। सो सिंपल, देखिए 4 दूनी 8, 8 में माइनस कितना हो गया 1, तो कितना बचा 8 में माइनस 1 यानी 7 बटा, यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 प्लस 1 7/9, और इधर पहले से ही कितना 2/9। तो ये 9 9 भूल जाइए, 7 2 9 यानी 9/9 कितना हो गया, 9/9 का मतलब हो गया 1, और 1 हो गया हमारा राइट आंसर। और उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करना, और शर्माना नहीं। यदि मैथ का बेस बनाना एंड जुनून हो, जॉब की सिलेक्शन लेने की जुनून हो, तो शर्माना नहीं। तो ये हमारा हो गया आंसर। और यदि आप देखेंगे अपने क्वेश्चन यानी बुक में देखेंगे तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो आप 42 नंबर, हाँ आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। चलिए चलते हैं आगे। 43 नंबर सवाल देखिए। थोड़ा सा ये उठपटांग सा सवाल है और बच्चे बहुत सारे पजल हो जाते हैं इसको सोल्व करने में। सो देखिए थोड़ा इसको ध्यान से कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है a+1/b=1 दे रखा है, और आपसे सवाल में पूछा क्या जा रहा है, सबसे पहले वो देखिए c+1/a का वैल्यू आपको पूछा है। क्या आपको c का वैल्यू पता है, नहीं पता। क्या a का वैल्यू पता है, नहीं पता। लेकिन आप यहां से a का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं। देखिए a बराबर क्या होगा, यदि हमें a निकालना हो तो आप ढक लीजिए इसको, तो बाकी सारे चीज को हमें देना पड़ेगा 1 की तरफ यानी RHS में। तो यहाँ पे a बराबर जो मैं निकालूंगा तो यहां से आएगा हमें 1 माइनस 1/b, ये तो आएगा। और इसको हम क्या कर सकते हैं, और इसको हम ये कर सकते हैं कि यहां से इसको हम
एलसीएम लेकर लिख सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे हो गया b माइनस 1 अपॉन में b। ओवरऑल ये हो गया हमारा किसका वैल्यू? a का वैल्यू। ये किसका वैल्यू हो गया? a का वैल्यू। आगे देखिए, आगे आप इसमें देख रहे हैं आपने ए का वैल्यू तो निकाल लिया, अब हमें सी का वैल्यू चाहिए, तभी तो इस पूरे का वैल्यू निकलेगा। तो अब देखिए दूसरा जो आपको दे रखा है, ये दे रखा है बी प्लस 1 अपॉन सी इक्वल्स टू 1 दे रखा है। यदि हम यहां से सी का वैल्यू निकाल लें तो फिर हमारा काम बन सकता है। यहां पे पुट कर दूंगा। देखिए अब मैं यहां से क्या करूंगा, सी का वैल्यू निकालने वाला हूं। और सी का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हमें बी को इधर देना पड़ेगा, और जैसे मैं इधर दूंगा तो 1 अपॉन सी इक्वल्स टू हो गए आपका 1 माइनस बी। ठीक है, और अब क्या करना पड़ेगा हमें, आप यहां पे देख रहे हैं, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और सी का वैल्यू निकाल लीजिए। और ओवरऑल मैं आपको सी का वैल्यू निकाल के बता दूं, और सी बराबर यहां पे हो जाएंगे आपका 1 अपॉन 1 माइनस बी। अब हमें मिल चुका है, ए का वैल्यू मिल चुका है एंड सी का वैल्यू मिल चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस वाले में पुट करके वैल्यू निकालेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसको। यहां पे देखिए सी का वैल्यू हमें रखना है, सबसे पहले सी का वैल्यू। तो ये रहा सी का वैल्यू। सी का वैल्यू कितना है? 1 अपॉन 1 माइनस बी। और उसके बाद प्लस करना है तो प्लस कर दिया, और फिर करना है 1 अपॉन कितना? ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू आपको पता है क्या है? तो ए का वैल्यू है हमारा बी माइनस 1 अपॉन बी। ठीक है, तो देखिए अब इसको करता हूं सोल्व, तो 1 माइनस 1 अपॉन बी। अब यहां पे समझने वाली बात है कि ये जो आप देख रहे हैं ये 1 अपॉन 1 कर दीजिए, और इस बटा को पलट के क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए। क्या कर लीजिए? मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए, और इस पूरे को पलट दीजिए। अंश को हर बना दीजिए और हर को अंश बना दीजिए। तो यहां पे हम लिखेंगे b बटा b माइनस 1। बस इतना सा काम करना था इसको हमें। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको करूंगा इतना, तो देखिए हमारे पास एक न्यू चीज निकल के आ रहा है। 1 से मल्टीप्लाई करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। और अब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, b अपॉन b माइनस 1। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे इसको, चलिए आगे समझिए इसको। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये चीज मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा तो सेम टू सेम यही आ जाएंगे। अब यहां जब आप नीचे देखेंगे तो देखिए 1 माइनस बी और यहाँ पे b माइनस 1। यदि ये दोनों को हम सेम कर दे, लगभग सेम ही है, बस माइनस प्लस का अंतर है, तो फिर हमारा काम और आसान हो जाएगा। तो देखिए मैं क्या करूंगा, तो ये 1 अपॉन 1 माइनस बी ये वाला आ गया। और अब यहां पे मैंने क्या किया, प्लस की जगह माइनस कॉमन ले लिया। आगे वाले से इस स्टेप से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे b अपॉन, अब जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ पे देखिए प्लस b क्या है, प्लस में है, तो ये माइनस में आ जाएगा। और 1 क्या है, प्लस में है, तो 1 क्या है, 1 माइनस में है, तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। क्यों? मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। तो 1 माइनस, ये इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, b हो जाएगा 1 माइनस b। ठीक है, तसल्ली के लिए देखिए आप माइनस से नीचे मल्टीप्लाई करें, देखिए -1 मिल रहा है ना, -1, उसके बाद इसमें प्लस b मिल रहा है, नो इशू। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या, तो हमारा नीचे वाला जो है वो सेम हो चुका है। सो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जोड़ देंगे। डायरेक्टली क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे माइनस है तो यानी घटा देंगे। तो 1 माइनस, यानी एलसीएम का जोड़ घटाव जो होता है सेम टू सेम वैसे करेंगे। तो 1 माइनस बी और अपॉन में 1 माइनस बी। ठीक है, ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो ये कट हो गया और हमें जो मिला, हमारा आंसर मिला 1। और ये थोड़ा सा उटपटांग जरूर है, लेकिन इसको ट्राई करिएगा, सोल्व हो जाएगा। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो हमें आप कमेंट कर देना। और सवाल हर तरह के आएंगे, सो सीखना तो बिल्कुल जरूरी है, और कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना ही पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। 44 नंबर सवाल, यहां पे देखिए ये द्विघात समीकरण है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि इन दोनों का, यानी तोड़ेंगे दो पार्ट में, तो इन दोनों का जो गुणनखंड होना चाहिए, इन दोनों के गुणनखंड के इक्वल होना चाहिए, और फिर जोड़ने और घटाने पर -31x होना चाहिए। तो आप गुणनखंड कर लेना, मैं उतना बताऊंगा नहीं। क्योंकि हमें पता है आपको ये पता होगा, और यदि नहीं पता होगा तो आप एक बार कमेंट कर देना, मैं फिर बता दूंगा उसको। देखिए इसका गुणनखंड जब आप करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा 2x - 7
2x माइनस 7 और इंटू 3x माइनस 5। ठीक है, ये ऊपर वाले का मिला। और नीचे में क्या मिलेगा? 2x माइनस 7। ये चीज को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो फिर से आपको यही चीज मिलने वाला है। लेकिन ये चीज को कैसे तोड़ेंगे इसमें ये आपको पता होगा, और नहीं पता हो तो आप हमें कमेंट कर देना बिना किसी संकोच का, और मैं फिर आपको बताऊंगा। आपको जब भी किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर देना। ये परिवार आपका है और ये परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 2x माइनस 7, 2x माइनस 7 कैंसिल हो गया और हमारे पास जो बचा है वो है 3x माइनस 5। सो हमारा राइट आंसर हो गया 3x माइनस 5। चलते हैं अगले सवाल पर। 45 नंबर सवाल यहाँ पे बहुत इजी सवाल है, एक तरह से समझ लीजिए बच्चे के हाथ में टॉफी दे दिया अपने आप। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों में कॉमन दिख रहा है और यहाँ भी दोनों में कॉमन दिख रहा है। कॉमन दिख रहा है तो कॉमन को बाहर निकाल लूंगा। कॉमन क्या है इन दोनों में? तो यहाँ पे x कॉमन ले लूंगा। जैसे ही x कॉमन लूंगा तो हमारे पास बचेगा x प्लस वाई, और उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन ले लिया। इसके अलावा क्या है? 2 कॉमन है तो 2 भी कॉमन ले लिया। इसके अलावा क्या कॉमन है? तो z कॉमन है तो z भी कॉमन ले लिया। तो अब बचेगा क्या अंदर में? 2z यदि कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा x। ठीक है, माइनस तो कॉमन हो गया सो x, उसके बाद यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे y बचेगा, है ना। अब इन दोनों में आप देखो, इन दोनों में जब आप देखोगे ये वाला स्टेप में और ये वाला स्टेप में, इन दोनों में क्या कॉमन है? तो x प्लस वाई कॉमन है, तो x प्लस वाई को मैंने कॉमन ले लिया। और जैसे ही x प्लस वाई को कॉमन लिया तो अब क्या बचने वाला है? यहाँ पे तो x बचेगा और यहाँ पे माइनस 2z बचने वाला है। सो ये हो गया हमारा राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। 46 नंबर सवाल यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या रहा है? 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1 और 3x स्क्वायर प्लस 1 का योग फल क्या होगा? योग फल कहने का मतलब प्लस, तो मैंने प्लस किया है। सो आपको आता होगा ये करना। कैसे करेंगे तो देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं माइनस ये प्लस, दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, बस फर्क क्या है? माइनस प्लस का। तो इसको कट कर दीजिए। क्यों? ये माइनस में ये प्लस में है, यानी ये लड़की है ये लड़का है, तो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, तो काट दीजिए। इक्वल हैं एंड विरोधी है, काट दीजिए। अब बचा क्या? अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बचा हुआ है हमारे पास -1 + 1। देखिए 1 एंड 1 दोनों इक्वल हैं, बट ये लड़की है एंड ये लड़का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। क्यों? एक दूसरे के विरोधी हैं। अब बचा कौन? बचा है हमारा 5x क्यूब। सो यही हो गया हमारा राइट आंसर, यानी मैंने जब जोड़ा, योग जब किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। 47 नंबर सवाल यहाँ पे आपको सवाल में क्या आ रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब को a प्लस बी से विभाजित करने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा? तो विभाजित करने का मतलब भाग देना, और भाग देने का मतलब अब देखिए इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं। हमारे पास है a क्यूब प्लस बी क्यूब बटा, भाग देना मतलब बटा, कितने से भाग देना है? a प्लस बी से। आपने जो क्लास 10 में पढ़ा होगा वो तरीका नहीं अपनाना है, लंबा पड़ जाएगा। तो हमें करना क्या पड़ेगा? आपको एक फार्मूला याद होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? इसको आप लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो लिखते हैं फार्मूला। अपॉन में पहले से ही कौन है? a प्लस बी है। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों दोस्त दोस्त, तो दोस्त दोस्त कट गया, तो अब बचा कौन? जो बच गया वही तो राइट आंसर हो गया, वही तो परिणाम है। तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 43 नंबर सवाल यहाँ पे आपको बोला है कि न्यूनतम रूप में एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का कितना है? तो न्यूनतम रूप लिखना है आपको इसका। न्यूनतम रूप का मतलब क्या होता है? जैसे आपको एक संख्या, एक भिन्न दिया जाता है 2/4, आपको क्या कहता है? छोटा करो। क्या करते हैं उसको? आप उसको हथौड़ा से पीट पीट के 1/2 लिख देते हैं। मतलब क्या किए? आप कॉमन संख्या को काट दिए दोनों में से। उसी तरह इसके कॉमन
जो फैक्टर है उसको काटना पड़ेगा। तो कॉमन फैक्टर कैसे काटेंगे? सबसे पहले इसका गुणनखंड लिखिए। गुणनखंड कहने का मतलब आपको पता है, तो गुणनखंड लिखिए। तो इसका जो गुणनखंड होगा आप निकाल के रखिएगा, और यदि परेशानी हो निकालने में तो आप हमें बता देना, सो फिर मैं ट्राई करूंगा। चलिए मैं लिख देता हूं इसका गुणनखंड। तो इसका जो गुणनखंड होगा आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x, उसके बाद प्लस 12, ठीक है, बटा इसको जब आप लिखेंगे तो यहां पे लिखना पड़ेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x और प्लस 20। अब आप यहां से कॉमन लेना, और मैं डायरेक्ट कॉमन लेके लिख रहा हूं। तो अब जब आप कॉमन लेंगे तो यहां पे लिखना पड़ेगा x माइनस 4, यानी कॉमन लेके आएगा x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3, और बटा में आएगा आपका x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4। अब यहां पे जब आप देखेंगे तो देखिए कॉमन वाला दिख गया फैक्टर, ये रहा x माइनस 4, एक्स माइनस 4, ये दोनों दोस्त था तो दोस्त दोस्त कट गया, और फिर यहां पे x माइनस 3 बचा और यहां पे x माइनस 5 बचा। तो यही हो गया हमारा राइट आंसर। 49 नंबर सवाल, यहां पे आपको कह रहा है व्यंजक 9x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 को 3x माइनस 1 से डिवाइड करने पर शेष क्या बचेगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते होंगे, अभी यहाँ पे डिवाइड करके चेक करते होंगे। ऐसे कभी मत करना, एग्जाम में सुबह हो जाएंगे करते करते, सो टाइम भी बहुत ज़्यादा जाएगा। और तो हम करेंगे कैसे? देखिए यहाँ पे हमें सीधा सीधा एक बात क्लियर है, ये बात ये है कि 3x माइनस 1 इसका क्या है, इस पूरे का एक गुणनखंड है ना। सो फिर हमारा काम आसान हो गया। हम क्या करेंगे, 3x जैसे ही आपको कहे शेष बचता है, क्या बचता है, तो आप क्या करो, इस गुणनखंड को 0 के इक्वल करो, और यहां से आप x का वैल्यू निकालो। और x का वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगा आपको पता है, यहां से x का वैल्यू निकल के आएगा 1/3। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। अब इस 1/3 यानी इस x की वैल्यू को आप इसमें पुट करो, इसमें ठीक है, इसमें पुट करो। तो देखो मैं उसमें रखता हूं 9 गुना 1/3 का क्यूब, मतलब 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा और 3 का क्यूब 27 हो गया। किसी को कोई सुनी प्लस, तो प्लस लिख दिया, 3 लिख दिया। एक्स स्क्वायर मतलब 1/3 का स्क्वायर, कहने का मतलब 1/9, माइनस माइनस है तो माइनस लिख दिया, 5 लिख दिया, एक्स तो 1/3, और उसके बाद है प्लस 7 तो लिख दिया। अब देखो इसको करो अब सोल्व। जैसे ही सोल्व करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, और उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं। तो अब एक नया वैल्यू निकल के आएगा आपके सामने। तो देखिए ये आएगा 1/3 प्लस 1/3 माइनस 5/3 प्लस 7, है ना। अब अगेन से इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए 1/3 1/3 यानी 2/3, टोटल 2/3, और 2/3 यानी 2 माइनस कर दीजिए 5 में, तो आपको क्या मिला, नहीं समझे। चलिए इसको मैं लिख रहा हूं 2/3 माइनस 5/3 प्लस 7, इसको करना है सोल्व, ठीक है। इसको जैसे ही सोल्व करूंगा तो नीचे 3 तो इक्वल है, नो इशू। तो 5 में 3 घटा दीजिए तो कितना बचा, -3। तो -3/3। नहीं समझ में आया तो फिर एलसीएम ले लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इनको आप भूल जाओ, ठीक है। अब इन दोनों में माइनस करो, बीच में माइनस है, इन दोनों में माइनस करो। 5 में माइनस हुआ 2, तो बचा हमारे पास 3, लेकिन सिंबल आएगा बड़े वाले का, तो बड़ा का सिंबल माइनस है, तो 3/3 यानी -1। यहाँ पे -1, यहाँ पे +7, तो आंसर आया हमारा +6। तो यानी +6 जो है ये हमारा शेष बच रहा है, और यही हो गया हमारा राइट आंसर। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये तरीका बहुत इजी तरीका है, आप इसी तरीके से करना। और अगर आपने ऐसे डिवाइड करके किया तो थोड़ा सा
लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है और एग्जाम में प्रेशर बहुत ज़्यादा होते हैं, कन्फ्यूजन एंड रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो चलते हैं आगे। 50 नंबर सवाल, यदि 2x³ प्लस 4x² प्लस 2ax प्लस b पूरी तरह से x² माइनस 1 से विभाजित हो जाए तो a और b का मान क्रमशः क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए x² माइनस 1 से विभाजित होने की बात बोला है, मतलब डिवाइड होने की बात बोला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x² माइनस 1 उसका एक गुणनखंड है। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, x² माइनस 1 का स्क्वायर, कहने का मतलब a² माइनस b² दिख रहा होगा। और इसको तो एक गुणनखंड है, तो इसका आपको क्या करना है, 0 के इक्वल करना है। क्या करना है, 0 के इक्वल करना है, ठीक है। अच्छा, इस चीज को आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे, मैं इधर लिख रहा हूं, a प्लस बी ए माइनस बी, कहने का मतलब x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लिखोगे ना, बस हो गया। अब देखो, दोनों को 0 के इक्वल करो, एक बार x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 करो और एक बार x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करो, तो यहां से हमें 2x का वैल्यू मिलेगा, यानी x का वैल्यू जो मिलने वाला है हमें 2 मिलने वाला है। एक तो यदि मैं इसको 0 के इक्वल करूंगा तो x का वैल्यू हमें -1 मिलेगा। क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। एंड इसको जब मैं x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करूंगा तो यहां से हमें वैल्यू x का मिलने वाला है 1। तो देखिए हमारे पास x का 2 वैल्यू आ चुका है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब जो हमारे पास इक्वेशन है अब हम उसको लेते हैं। अब बात देखिए, यहाँ पे इक्वेशन है हमारे पास 2x³ प्लस 4x² प्लस 2ax प्लस b इक्वल्स टू, मैंने 0 किया क्योंकि आपको पता है कि ये आपसे शेषफल के बारे में कह रहा है, तो मतलब इसको मैं इक्वेशन को 0 के इक्वल कर दिया हूँ, ठीक है। और शेषफल कहा तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आपको सीधा सीधा ये कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है 0 के इक्वल है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का जो वैल्यू निकाले हैं उसको बारी बारी से हम यहाँ पे चेक करेंगे। जब मैं x का वैल्यू क्या करूं, -1 रख लूं, चलिए मैं पहले +1 रखता हूं, ठीक है। यदि मैं वैल्यू +1 रखता हूं तो हमें क्या मिलता है, x रखूंगा तो x का वैल्यू 1 आएगा, तो 1 का कितनों क्यूब कर लीजिए तो 1 ही आएगा, और किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करिए तो वही मिलेगा। तो यहाँ मिलेगा 2, यहाँ पे मिलेगा 4, और यहाँ पे मिलेगा हमें 2a, और यहाँ पे मिलेगा हमें b इक्वल्स टू हो गया 0। अब यहाँ पे एक नया इक्वेशन बनेगा, देखिए 4 2 6, और इन दोनों को इधर रहने दीजिए, बाकी इधर दे दीजिए, तो 2a प्लस बी इक्वल्स टू हो गया -6। ये हमारा एक इक्वेशन निकल के आया, जो कि आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है। अब आगे बात करते हैं, हम यहाँ पे -1 रख के देखते हैं, और जैसे ही हम -1 रखेंगे, यहाँ पे जैसे ही हम -1 रखेंगे तो देखिए 2, तो यहाँ पे -2 मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस एंड एक बार फिर प्लस माइनस माइनस, ओवरऑल माइनस मिलेगा। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 4 मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या मिलने वाला है हमें, यहाँ पे माइनस में मिलने वाला है, तो माइनस में क्या मिलेगा हमें, तो -2a मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे हमें b ही मिलेगा। तो यहाँ इक्वल्स टू, यहाँ भी 0 करेंगे, एंड नया इक्वेशन यहाँ भी हमें मिल के आएगा, वो क्या होगा, -2a प्लस b इक्वल्स टू, यहाँ पे देख लीजिए तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका +2, लेकिन आप इसे नदी के उस पार भेज रहे हैं, यानी बराबर के उस पार भेज रहे हैं, तो -2 अगेन से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 इक्वेशन बन के आया है, जो कि आपके सामने ये रहा। अब क्या करना होगा, a b का वैल्यू निकालना है। देखिए ये हमारा आप देख रहे हैं, यहाँ से आप इसको कट कर लीजिए, इसको कट कर लीजिए, तो हमारे पास बचा b, यहाँ पे b दोनों प्लस में है, तो 2b हो गया। कितना हो गया, 2b इक्वल्स टू हो गया आपका -8। कितना हो गया, -8, और b का जो वैल्यू आ गया आपका, ये b बराबर हो गया आपका 4 नहीं, सॉरी, -4, और दोनों में से कहीं भी आप b का वैल्यू रख दीजिए तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। तो जैसे ही मैं रखूंगा तो फिर हमें a का वैल्यू आप अपने रख लीजिएगा, और a का वैल्यू हमें निकल के आएगा कितना, तो ये आएगा हमारे पास -1। आप b का वैल्यू जस्ट यहाँ पे रख लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो देखिए b का वैल्यू रखूंगा तो -4 हो गया, इधर लेके आऊंगा तो ये क्या हो गया, +4 हो जाएगा,
तो -6 एंड +4 ओवरऑल क्या -2, तो 2a बराबर -2, सो a बराबर -2/2 यानी -1। सो हमारा जो आंसर आ गया, एक तो हो गया हमारा -4 b का वैल्यू एंड a का वैल्यू -1। सो ये हो गया हमारा राइट आंसर। और उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा सेशन पसंद आया होगा, और थोड़ा भी पसंद आया हो तो शेयर करें एंड सपोर्ट करें। ये आपका चैनल है, और आपको किसी भी तरह का परेशानी हो आप कमेंट कर दें, आपकी परेशानी को सुनी जाएगी, और ये परिवार आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एंड तैयार रहिएगा, 20 तारीख को आपका आने वाला है बिहार पुलिस 21 मार्च के लिए बिल्कुल हूबहू सेम क्वेश्चन का आंसर सेट। सो रेडी रहिएगा।